अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू नाज फैमिली व्लॉग्स। और आज का टॉपिक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, और वो है घर के हवाले से, घर की क्लीनिंग के हवाले से। बाज़ ख़वातीन के लिए घर की सफाई और उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। या तो वो जॉब करने वाली ख़वातीन होती हैं या उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उनको घर के कामों में मुश्किल आती है। वो परेशान होती रहती हैं कि अभी ये काम पड़ा है, अभी वो काम करना है, और इसी स्ट्रेस में उनके काम भी अधूरे रह जाते हैं और उनको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगी कि जिससे आप जब भी काम करेंगे तो वो काम आपको बर्डन नहीं लगेगा और आप आसानी बहुत ही सलीके के साथ अपने काम कर लेंगे। सो आपने मेरी वीडियो एंड तक वॉच करनी है, और क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को जाके जल्दी से अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वीडियोस की वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो काम मैं खुद करती हूँ वो ये है कि जब आप अपने घर का कोई भी काम कर रहे होते हैं तो काम करते वक्त आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दें। यानी आप अपने साथ कोई भी ऐसी चीज़ अटैच कर लें। मसलन आप अपने हैंड फ्रीज़ लगाकर या एयरपॉड्स लगाकर आप उस पर कोई तिलावत लगा लें, या आप कोई पॉडकास्ट सुन लें, या फिर आप उस पर कोई न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं। कुछ भी इस तरह की चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, आप उसको इस तरीके से अपने कानों में हैंड फ्री पे आप उसको अपने काम करने के दौरान कर सकते हैं। या फिर आप अगर हैंड फ्रीज वगैरह, क्योंकि मैं हैंड फ्री नहीं यूज़ करती, तो मैं टीवी वगैरह ऑन करके और टीवी साथ देखते देखते, और टीवी के जो न्यूज़ वगैरह मैंने लगाई होती हैं वो मेरे कानों में पड़ती रहती हैं, और उसके साथ ये होता है कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और माइंड डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से आप जो भी काम कर रहे होंगे ना, वो आपको बर्डन नहीं लगेगा। और जो आप सुन रहे होंगे, चाहे आप वो हैंड फ्रीज में सुन रहे हो या फिर आप टीवी पे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और आपको लगेगा कि आप कोई स्टोरी वगैरह सुन रहे हैं। इससे होगा ये कि जब आप काम जो भी कर रहे होंगे ना, उससे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो फिज़िकल एक्सर्शन है वो आपके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग लेस हो जाएगी। और आपको अगर फ़र्ज़ करें कि आप डस्टिंग कर रही हैं, तो वो काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा और ना ही लेंदी लगेगा। तो इस तरह से आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके अपने काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, और आपको इस तरह से थकावट भी महसूस नहीं होगी, और वो काम बर्डन भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरी चीज़ ये देखिए कि जितना आपके घर में क्लटर कम होगा, यानी आपके घर में चीज़ें कम होंगी, आपकी इन्वेंट्री में चीज़ें कम होंगी, डेकोरेशंस कम होंगे, उतनी ही सफाई आपको करना आसान होगी। मतलब आप ये समझें कि एक टेबल है, और एक टेबल पे आपने अगर छोटे छोटे ढेरों चीज़ें डेकोरेशन की रखी हुई हैं, तो उतना ही आपको उसको देख देख के ये टेंशन भी होती है, और उसको इस तरह से सफाई करना भी मुश्किल होता है, और वो आपको एक बर्डन के तौर पे लगता है। मतलब अगर टीवी ट्रॉली है, टीवी ट्रॉली पे आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, बुक्स रखी हुई हैं, या कुछ भी इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो टीवी ट्रॉली की डस्टिंग करना आपको मुश्किल भी लगेगी, और वो काम भी आपका बढ़ेगा, और वो आपका टाइम टेकिंग भी होगा। और जितनी आप घर में इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करेंगे, तो उतना ही आपके घर में आपका काम बढ़ेगा। और ये है कि आप उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने घर की डिक्लटरिंग ज़रूर करते रहा करें। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, उनको आप टाइम टू टाइम निकाल दें, ताकि आपकी सफाई में भी टाइम भी बचे, और आपका घर भी बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा और बहुत ज़्यादा इस तरीके से फैला फैला ना लगे। तो अपने घर में जितनी कम आप चीज़ें रखेंगे, जितनी कम डेकोरेशंस होंगी, जितने कम आपके साइड टेबल्स हो गए और इस तरीके से डेकोरेशंस अगर होंगी वो कम होंगी, तो उतने ही आपके घर में सफाई करना आपको आसान होगी, आपको बर्डन भी नहीं लगेगा, और आपका घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। और जब घर में चीज़ें कम होंगी तो आपकी क्लीनिंग के भी टाइम बचेगा, और आप बिल्कुल एक स्ट्रेस
फ्री जो है क्लीनिंग कर सकेंगे और आपको अपने कामों को लेकर बर्डन भी महसूस नहीं होगा। तो घर की डीक्लटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अलमारियाँ हैं, चाहे वो घर की कोई भी चीज़ें हैं, चाहे किचन का कोई सामान है या घर की कोई छोटी मोटी डेकोरेशंस वगैरह हैं। तो डीक्लटरिंग घर में करते रहा करें ताकि आपके घर की बर्डन कम हो और आपको काम करने में आसानी हो। मेरी तीसरी टिप भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि देखिए, ये बात हमेशा याद रखें कि परफेक्ट घर किसी का भी नहीं होता। परफेक्शन के चक्कर में कभी भी मत पड़िए, चाहे किचन है, चाहे बेडरूम है, चाहे बच्चों के कमरे हैं, चाहे आपका लाउंज है, चाहे कुछ भी है। उसमें आप ये नहीं कह सकती कि आपका घर हर वक्त बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट रहे, ये हो ही नहीं सकता। और ख़ासकर बच्चों वाले घर में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसका ये है कि आप साथ साथ अपने जो भी चीज़ें समेट सकती हैं वो समेट लें, लेकिन अगर आप ये अपना माइंड बना के रखें कि जी मेरा घर बिल्कुल परफेक्ट रहे और कभी कोई चीज़ इधर से उधर ना हो, कोई बेडशीट ख़राब ना हो, कोई चीज़ें ना बिखरें, कुछ ना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। जब बच्चे घर में होंगे तो बच्चे घर में घर फैलाते ही फैलाते हैं। अब आपके अगर हस्बैंड आपके घर में मौजूद हैं, वो बेड पे अपने कमरे में हैं, तो वो बेड फैलेगा ही फैलेगा। किचन है, किचन में अगर बर्तन सिंक में पड़े हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, जब फैमिली होती है तो बार बार बर्तन वगैरह होते हैं। तो उन चीज़ों को आप अपना माइंडसेट ये सेट करें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करवाएं कि ये सब चीज़ें होनी है, क्योंकि परफेक्ट घर आपको कभी भी जो है ना नहीं मिल सकता। ख़ासकर बच्चों वाला घर हो, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं, तो आपके घर में परफेक्शन नहीं आ सकती। तो अगर आप इस चीज़ का स्ट्रेस लेती हैं और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये आपके लिए स्ट्रेस बढ़ाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको करना ये है कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना होगा कि ये सब होगा। तो इससे होगा ये कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। घर की परफेक्शन के चक्कर में जो रहा है वो स्ट्रेस फ्री कभी भी नहीं रह सकता। तो उसके लिए आप कोशिश कर सकती हैं, साथ के साथ आप थोड़ा थोड़ा करके अपना घर समेट सकती हैं। बच्चे जैसे अगर खेल कूद के साइड पे हो गए हैं तो फटाफट उनके मतलब टॉयज़ वगैरह समेट दिए, कुछ इस तरह से। तो ये हमें मैनेज थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा, लेकिन हम इस चीज़ को सर पे सवार नहीं कर सकते कि हमारा घर क्यों फैल गया और घर में इससे बच्चों को डांटना और अपना स्ट्रेस इस तरह से बच्चों पे निकालना, घर वालों पे निकालना, तो इस तरह से आपकी भी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो आप इस तरह से अपने आप को अपना माइंड सेट करें, अपने आप को एक्सेप्ट करवाएं कि ये चीज़ होनी है। जब घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब होना होता है। तो अपने आप को आप इस तरह से स्ट्रेस फील करवाएं और कोशिश करें कि घर को जिस हद तक आप समेट सकती हैं समेटें साथ के साथ, और इस चीज़ की टेंशन मत लें कि आपका घर फैला हुआ क्यों है या इस तरह से क्यों है या उस तरह से क्यों है। तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिवाय स्ट्रेस आपका बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। मेरा 4th पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है स्ट्रेस फ्री क्लीनिंग। और स्ट्रेस फ्री क्लीनिंग करने के लिए या ये कहें कि जो चीज़ आपको स्ट्रेस से बिल्कुल निकाल दे, यानी कि आपका स्ट्रेस बिल्कुल कम कर दे, वो ये होता है कि जब आप पूरे घर का एक साथ सफाई नहीं कर सकती हैं ना, तो आप उसको इस तरीके से करें कि आप उसको एक स्केड्यूल बना लें और आप उसको उस तरीके से करें जैसे कि मैं जिस तरीके से करती हूँ कि मैं अपना एक स्केड्यूल बना लेती हूँ या एक दिन पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि कल मैंने ये काम करना है या आज मैंने ये काम करना है। उससे ये होता है कि आपका माइंड भी सेट होता है कि मैंने ये काम करने हैं और आपको पता होता है कि आपके क्या आपने करना है, और इस तरीके से आपको काम करने में ना तो परेशानी होती है और ना ही आपको बर्डन लगता है, चाहे वो किचन का काम है, चाहे वो किसी भी तरीके का काम है। तो अगर जिस तरीके से मैं
अगर मुझे जिस दिन कुकिंग वगैरह नहीं करनी होती, अक्सर होता है कि एक दिन पहले का सालन वगैरह होता है तो नेक्स्ट डे कुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस दिन मैं ये करती हूँ कि या तो मैं अपने कोई सिलाई का काम कर लेती हूँ या फिर मैं अपनी कोई अलमारी वगैरह ठीक कर ली, बच्चों की अलमारी ठीक कर ली। तो उसमें हम इस तरह के काम कर सकते हैं कि जो हमारे रूटीन में नहीं आते। तो अपने कामों को अगर आप डिसाइड कर लेंगी, आप उसका एक स्केड्यूल बना लेंगी और 1-2 दिन पहले ये डिसाइड कर लेंगी कि मैंने आज ये काम करना है, कल मैंने ये काम करना है, तो उससे आपका माइंड भी सेट होता है कि हाँ, माइंड में होता है कि हाँ मैंने ये काम करना है तो मैंने इसको इस तरीके से मैनेज करना है। तो वो आपको काम करने में आसानी भी होती है, आपको बर्डन भी नहीं लगता और आप ना मेंटली तौर पे स्ट्रेस लेते हैं और ना ही आप फिज़िकली तौर पे आप उसको थकावट महसूस करते हैं। तो अपने काम को हमेशा स्ट्रेस फ्री करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स रख के काम करने के लिए अपने काम को पहले से डिसाइड कर लें, उसका एक स्केड्यूल बना लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अपने हर तरह के काम करने के लिए, चाहे वो आपका बेडरूम का काम हो, चाहे आपका किचन का काम हो, चाहे आपके घर की किसी भी जगह का काम हो, तो आप बहुत आसानी वो कर सकेंगे। अपनी जिसमें आपको पता हो कि आपने ये काम करना है, अपने गोल सेट कर लें। मतलब ये कि ये नहीं कि आपने एक ही दिन में अपने आप में चाबी भर लें और जी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बच्चे रो रहे हैं या घर में अभी खाना नहीं बना तो आप क्लीनिंग में लगी हुई हैं या कुछ भी इस तरीके से, तो वो किसी तरीके से आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मतलब अपने आप को टार्जन समझ के और आप जी पूरा दिन घर की सफाइयों में ही लगे हुए हैं, तो ये इस तरीके से जो है ना आपकी मेंटली सेहत भी सही नहीं होगी और ना आपकी फ़िज़िकली हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो उससे ये है कि आप अगर अपने गोल सेट कर लें कि मुझे आज ये काम करना है और कल ये काम करना है और अपने रियलिस्टिक गोल्स बना लें, तो उससे आपको स्ट्रेस फील आप करेंगे और आपकी जो है फ़िज़िकल हेल्थ भी सही रहेगी और आप मेंटली तौर पे भी अपने आप को रिलैक्स फील करके और अपने काम बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही दिन में सारी अपनी सफाई के काम कंप्लीट करने हैं और जो काम उस दिन नहीं कंप्लीट होता तो इस चीज़ का भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप नेक्स्ट डे पे डाल सकते हैं और इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ओके। अगर आप नेक्स्ट डे कोई काम कर लेते हैं और उस दिन वो काम नहीं कर सके तो आप वो नेक्स्ट डे के लिस्ट में वो काम डाल सकते हैं, क्योंकि काम तो हमने ही करना है, तो हम क्यों ना उसको इतनी आसानी और इतने तरीके से करें और उसको अच्छे वे में करें ताकि हमारे काम भी बेहतरीन हो और हम भी बिल्कुल बेहतरीन रहें। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जो भी आप घर का काम कर रहे हैं, उसमें अपने काम के दौरान आपने ब्रेक ज़रूर लेनी है। जो भी आप काम कर रही हो, वो चाहे जितने भी टाइम का है, चाहे फ़र्ज़ करें आप आधे 1 घंटे का कोई काम है वो आप कर रही हैं, तो उसमें आप 10 मिनट्स की ब्रेक ज़रूर लें। मतलब ये कि एक काम से दूसरे काम में आप 10 मिनट की ब्रेक ज़रूर लें। उससे ये होगा कि आप की बॉडी भी नहीं थकेगी और आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। उसमें आप ये नहीं कि आप बस गो वाली पोजीशन में लगे रहें और सारा काम करते जाएं और एक ही दफ़ा थक टूट के बैठ जाएं और फिर दूसरे काम की आप में हिम्मत ना हो, क्योंकि हमारे घर में पूरी डेली रूटीन में कोई एक काम तो होता नहीं है। तो उससे बेहतर है कि आप अपने कामों को छोटे छोटे टाइम में डिवाइड कर लें और थोड़ा सा काम करें और फिर 10 मिनट की ब्रेक लें। उसमें आप 10 मिनट के लिए चाहे पानी लेके बैठ जाएं, पानी पिएं, थोड़ा सा टीवी लगा लें, टीवी देख लें। तो 5, 10, 15 मिनट अपने आप को ज़रूर रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपने बॉडी को रिलैक्स करें और फिर आप अपने उसी काम को बेशक कंटिन्यू करें या फिर कोई अपना नेक्स्ट काम करना है तो उसको कंटिन्यू करें। तो उससे ये होगा कि आपका माइंड भी नहीं थकेगा और आपकी बॉडी भी नहीं थकेगी और आपको एक रेस्ट भी मिल जाएगा और आप नेक्स्ट काम के लिए बिल्कुल परफेक्टली रेडी भी हो जाएगी। इसी जगह मैं एक पॉइंट और भी ऐड करूँगी कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आप आधे घंटे का कोई काम है तो आप उसमें 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं ना, तो इसी तरीके से आप अपने कामों को जो है ना मिनी पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो काउंटर साफ़ कर लिया और फिर थोड़ी देर बाद अपने बर्तनों को आपने अपनी जगह पे रख दिया, फिर आपने थोड़ी देर बाद अगर माइक्रो साफ़ करने वाला है तो माइक्रो कर दिया। तो इसी तरीके से आप अपने कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देंगे ना तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और स्ट्रेस फ्री आपकी क्लीनिंग भी हो जाएगी और आपका किचन भी जो है ना बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा।
लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मेरा किचन गंदा हो रहा है, और पहली बात तो ये है कि आप लोगों को अपना किचन इतना गंदा करना ही नहीं चाहिए। मतलब ये कि जब आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अपने घर का काम करेंगे और वीकली आप स्केड्यूल बना लेंगे कि आज मैंने ये किचन की ये सफाई करनी है और फलाने दिन मैंने ये सफाई करनी है, तो आपका इतना किचन गंदा ही नहीं होगा। और आप एक ही दिन अगर लग कर सारा किचन की सफाई कर लेते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो फिर ये होगा कि बच्चे छोटे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको पढ़ाना भी है, उनको देखना भी है, तो आप सारा काम अपना अगर किचन में अपना टाइम, अपनी सारी एनर्जी किचन में लगा देंगे, तो आपके पास दूसरी चीज़ों के लिए टाइम और एनर्जी नहीं रहेगी। तो अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, उसको इस तरीके से उसका स्केड्यूल बनाएं कि आपके काम भी हो जाएं और आपके ऊपर एकदम से किसी भी चीज़ का बर्डन ना पड़े। चाहे वो रूम की सफाई हो, चाहे वो आपकी किचन की सफाई हो, चाहे वो आपके घर के किसी भी एरिया की सफाई हो, उसको डेली बेसिस पे डिवाइड कर लें और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो आप देखिएगा आप बिल्कुल एक स्ट्रेस फ्री क्लीनिंग अपने घर की कर सकेंगी। और जो ख़वातीन टोटली ख़ुद करती हैं, जिस तरीके से मैं सिर्फ मेरे घर में सफाई के लिए आती हैं, झाड़ू पोछे के लिए, बाकी किचन का टोटली काम, डस्टिंग हो गई, कपड़ों का हो गया, ईच एंड एवरीथिंग मैं खुद करती हूँ। मेरे पास कोई फुल टाइम हेल्पर नहीं है। तो ये हमने खुद ही डिसाइड करना होता है कि हमने किस तरह से अपने घर को मैनेज करना और किस तरीके से अपने घर की सफाई को और उसको मैनेज तरीके से करना है, ताकि हम भी ना थकें और हमारा घर भी मैनेज रहे और हमारे घर में किसी भी किस्म के कोई जिसे कहते हैं ना मिसमैनेजमेंट नज़र ना आए, और हमारे माइंड भी रिलैक्स रहे और हमारी बॉडी भी रिलैक्स रहे। यहाँ पर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम अपने घर को इतना खूबसूरत और उसको मैनेज करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी स्किन का और अपना ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम दिखने में भी अच्छे लगे और अंदर से भी अच्छे हों। और सारे कामों के बाद आप शाम में ज़रूर तैयार हुआ करें, चाहे हल्की सी लिपस्टिक लगा लें और अपने आप को रिलैक्स किया करें, अपने लिए भी टाइम निकालें, ताकि हम अच्छे रहेंगे, हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो हम अपने घर को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो ये थे मेरे आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते अपने प्यारे प्यारे हाथों से जो मेरे चैनल पे नए भी हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।